बात गई। ये बात तो सच है पार्टी एनिमल्स के लिए, बट नॉट फॉर स्टार्स हु परफॉर्म ऑन न्यू ईयर्स नाइट फॉर बिग बक्स। उनके लिए तो चली ही जाती है रात, बट बात है लाखों की जो उनके बैंक बैलेंस में आ जाते हैं। तो किस आइटम गर्ल ने फायदा उठाया इस नए पुराने साल के चक्कर में? कौन कहां नाची और किसने किसका दिल बहलाया, कितने लाखों या करोड़ों के लिए? आई एम योर होस्ट उर्वशी एंड लेट्स चेक आउट कि न्यू ईयर्स नाइट के लिए हमारे स्टार्स के प्राइस टैग्स क्या थे, कौन हुआ नीलाम और कौन हुआ खुशी खुशी बदनाम। If we have to start with the hottest item girl, so you know who it is. Of course, Malaika Arora. मुन्नी ऐसी हुई popular अपने item song से that she wants to make hay while the sun shines and is going strong just like Jhandu Balm. तो Malaika cracked a deal with a 5-star hotel and उन्होंने अपने time को बेचा for no छोटा मोटा fee. Nothing less than 3 crores is what मुन्नी said. और होटल वालों ने भी सोचा कि ये सेक्सी गर्ल कर देंगी पैसा वसूल, and they apparently inked the deal for a whopping 3 crores for Malaika to perform for just a few hours on New Year's Eve. Malaika और मलिका का नाम और काम में sound alike, but hey, the money is nowhere close to what Malaika Arora could have commanded. फिर भी for one flop Hollywood film, मलिका की भी लॉटरी लग ही गई। बेचारी फिल्म तो ढूंढ ही रही हैं, लेकिन New Year's Eve night was her lucky night and उन्होंने भी परफॉर्म किया for a 5-star hotel for a whopping 1 crore. वहीं उन्होंने टीवी स्पेशल के लिए बैग किए 40 lakhs, जिसमें उन्होंने परफॉर्म किया with boxer Vijendra Singh, who got paid merely 5 lakhs. But it's not like the money goddess was shining just on the hotshot girls. Even the stars who are not very hot managed to grab a slot. चीची ने भी डिसाइड किया कि पिक्चर नहीं मिली तो क्या हुआ। अपना कोटा उन्होंने पूरा किया for big moolah by performing at a New Year's event. अब मुन्नी और मलिका की अदा और जवानी तो नहीं है चीची के पास, but he is still a great dancer. और शायद इसीलिए he fetched only half of what Malika Sherawat made for a night. Govinda, who is not on the top, managed to get approximately 40 lakhs in one single night. अक्षय कुमार को करना पड़ा अपने प्राइस को डाउन साइज। कहीं पर भी उन्होंने नहीं किया लाइव वेन्यू में परफॉर्म, बट फॉर अ न्यू ईयर स्पेशल ऑन टीवी ही supposedly negotiated a deal for 2.25 crores. वही याना की ऐसी पब्लिश हुई पिक्चर्स इन द मीडिया विदाउट एन अंडरवेयर कि शी वाज द सेकंड हाईएस्ट पेड स्टार आफ्टर मलाइका अरोरा, द ऑलमोस्ट फॉरगॉटन आइटम गर्ल फ्रॉम ईस्ट यूरोप। याना ने पूरा फायदा उठाया ऑफ हर नो पैंटी एक्ट एंड शी गॉट पेड अ होल शॉकिंग 1 crore. सलीना जेटली के पास फिल्म तो नहीं थी पूरा साल, लेकिन चलो अच्छा है कि जाते जाते 2010 दे गया उन्हें कुछ माल। Yes, Selena reportedly performed in Delhi and was paid 15 lakhs to woo the crowd. Ditto with Sophie Chaudhary जो चली गई Bangalore and she made money galore just like Selena. She too reportedly charged 15 lakhs. Married and retired heroines की भी आज की मार्केट में है डिमांड. The married mom Mahima apparently fetched 8 lakhs to perform for New Year's Eve in Ahmedabad. So is there a difference when stars perform at awards and then at New Year's night? Should they actually be doing shows or just focus on movies? क्या हमारे stars हो गए हैं greedy? Well, अभी पता चलेगा. Let's welcome Page 3 and Bollywood expert Simi Chandok in our party shadi. Welcome to the show. Thanks, Urvashi. तो कैसा लगता है आपको जब भी हमारे stars कहीं पर भी नाच लेते हैं? I don't like it at all. मुझे लगता है it's very cheap and they're just coming down from their star status to just being like nobodies. But awards में भी तो नाचते हैं. उर्वशी, जब वो अवार्ड्स में नाचते हैं उसमें एक बहुत बड़ा फ़र्क होता है. वहाँ पे उनके खुद के फ्रेटर्निटी के लोग होते हैं एंड पीपल आर जस्ट बाय इनविटेशन, यू नो, सो दे नो हु द पीपल आर इन द ऑडियंस. दे यूजुअली वेल नोन पीपल, यूजुअली फिल्म इंडस्ट्री के लोग होते हैं एंड इनफैक्ट इट्स क्वाइट प्रेस्टिजियस बिकॉज वहाँ पे उनके अकम्पलिशमेंट्स को, उनकी अचीवमेंट्स को ही ऑनर किया जा रहा होता है. तो अगर वहाँ पे वो परफॉर्म करते हैं और से एट सम पैजेंट्स और समथिंग, आई एब्सोल्युटली डोंट फाइंड एनीथिंग रॉन्ग विद दैट बिकॉज वेदर इट्स एन अवार्ड नाइट और इट्स अ पैजेंट नाइट और समथिंग, इट्स पार्ट ऑफ entertainment and that's their business. But isn't New Year Eve also entertainment? एक बहुत बॉर्डरलाइन फर्क आ जाता है दोनों में, यू नो, बिकॉज इट्स लाइक सेइंग, यू नो, द बार डांसर्स वो भी तो एंटरटेनमेंट करती हैं, सो इवन दे क्लेम टू एंटरटेन, राइट? तो हमने अभी सब चांदनी बार्स क्यों बंद कर दिए हैं? व्हाई हैव वी शट डाउन ऑल द नाइट बार्स एंड द गर्ल्स, यू नो, व्हेन दे डांस देयर? व्हाई इज दैट कंसिडर्ड इलीगल? सो इट्स द सेम थिंग. जो ये रात को वहाँ पे नाच रहे हैं, यू नो, वेयर पीपल आर ड्रिंकिंग एंड यू नो, यू डोंट नो द पीपल, यू डोंट नो हु द स्ट्रेंजर्स आर. उन्होंने 10-10 हज़ार रुपए दिए हैं जस्ट टू कम देन, यू नो, वॉच यू मूव योर वेस्ट एंड जिगल एंड, यू नो,
jiggy with it and do all that. I think it's, how would you feel? Would you feel comfortable really wearing skimpy clothes? It's one thing to do it on a set जहाँ पे सिर्फ 5-10 लोग होते हैं and they're all inferior than you and they all have to just keep, you know, their eyes almost shut and do their work. And then you're dancing on a stage where anybody can abuse you, pass cheap comments and everything, you know. And I'm sure it happens. I'm sure अगर आप last 3 to 6 months की अगर न्यूज़ देख रही हैं तो कितने इंसिडेंट्स हुए हैं जहाँ किसी ने आके किसी एक्ट्रेस को टच किया है, किसी हीरोइन को you know in a bad way कुछ कहा है, you know they've been abusive in a physical way, in a verbal way. तो obviously you know they're putting themselves out there in public and then they go and they do all this naachna gana and like you know very skimpy clothes with like dirty public that they don't know just for a few lakhs. I think that's downright cheap and very, very not dignified. Not dignified.